भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। एक ऐसी शक्ति जो हमारा भविष्य तय कर सकती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस युवा ऊर्जा को सही दिशा मिल रही है? क्या मौके मिल रहे हैं? हाल के जो आंकड़े हैं वो एक मिली-जुली सी तस्वीर दिखाते हैं। कुछ सुधार तो है, पर युवाओं के रोजगार को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आइए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात सुनते हैं ना, मतलब युवा आबादी से देश को जो आर्थिक फायदा हो सकता है। लेकिन ये फायदा देखिए तभी मिलेगा जब युवाओं के पास सही हुनर हो, सही रोजगार हो। और चिंता की बात असल में ये है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की दर काफी ऊंची दिख रही है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था और जो जॉब मार्केट है, उसमें तालमेल की कमी है। हाँ, ये बात तो सच में चौंकाती है कि पढ़ाई-लिखाई के बाद भी नौकरी मिलना इतना मुश्किल क्यों है? 2022 के आंकड़े तो यही बता रहे थे कि जितने भी बेरोजगार थे, उनमें लगभग 83% युवा थे और उसमें भी जिन्होंने माध्यमिक या उच्च शिक्षा ली है, उनका हिस्सा तो मतलब साल 2000 में कोई 54% था और 2022 में बढ़कर 65% से ज्यादा हो गया। ये तो अजीब बात हुई, ज्यादा पढ़ाई, फिर भी ज्यादा बेरोजगारी। हाँ, ये विरोधाभास बिल्कुल साफ है और इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो जैसा आपने कहा शिक्षा की गुणवत्ता। क्या हमारी डिग्रियां बाजार की ज़रूरत के हिसाब से स्किल्स दे पा रही हैं? हम्म। अक्सर लगता है कि नहीं। डिग्री है पर प्रैक्टिकल नॉलेज या जो इंडस्ट्री में चाहिए वो शायद कम है। अच्छा। दूसरा, हमारी इकोनॉमी का जो विकास हो रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है, मतलब पूंजी प्रधान। मशीनों और तकनीक पर ज्यादा जोर। हाँ बिल्कुल। तो होता ही है कि विकास तो दिखता है, जीडीपी बढ़ती है, पर उतने रोजगार पैदा नहीं होते, खासकर जिनमें अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए। समय लोग खेती की तरफ वापस लौटे, कृषि में काम करने वालों का हिस्सा बढ़ गया। ये तो नॉर्मल पैटर्न से उल्टा लगता है। लोग तो खेती छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं आमतौर पर। सही कहा आपने। बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है ये। कृषि में या असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ा तो है, पर ये ज्यादातर कम आमदनी वाला काम है, या फिर बिना पैसे का पारिवारिक काम, खासकर महिलाओं के लिए। वो अच्छा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं मजबूरी का रोजगार है। बेहतर मौकों की कमी का संकेत है ये दिखाता है कि शायद दूसरे सेक्टर उतने सुरक्षित और अच्छे रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसी माहौल में आजकल ये गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्क की बड़ी चर्चा है, जैसे डिलीवरी वाले या कैब ड्राइवर्स। क्या ये युवाओं के लिए कोई सही विकल्प बन रहा है? देखिए, गिग इकोनॉमी ने नए तरह के काम तो बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, खासकर शहरों में। और ये लोगों को, खासकर युवाओं को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब अपने काम के घंटे चुनने की थोड़ी आज़ादी। ये चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, वो तो है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। एक तो ये काम अक्सर परमानेंट नहीं होते, जॉब सिक्योरिटी वाली बात नहीं होती। फिर सोशल सिक्योरिटी, जैसे पीएफ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सब लगभग गायब रहता है इसमें। हम्म। काम के घंटे भले ही लचीले कहे जाएं, पर अक्सर लंबे होते हैं और तय नहीं होते। और कई बार तो इंसानी मैनेजर की जगह सॉफ्टवेयर या ऐप ही आपको कंट्रोल कर रहा होता है। उसे एल्गोरिदम आधारित मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, मतलब ऐप ही बॉस है एक तरह से। हाँ, कुछ वैसे ही। तो इसे हम असंगठित काम का एक नया डिजिटल रूप मान सकते हैं काफी हद तक। तो घूम फिर कर बात फिर स्किल्स पर, हुनर पर आ जाती है। आज के टाइम में सही स्किल होना कितना जरूरी है? और ये जो नए शब्द सुनने में आते हैं, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, न्यू स्किलिंग, इनका मतलब क्या है असल में? आप और अच्छा कर सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है। रीस्किलिंग होता है जब आपको बिल्कुल नए स्किल सीखने पड़े, शायद किसी दूसरी भूमिका के लिए, क्योंकि पुरानी तकनीक या काम का तरीका बदल गया। जैसे? ऑटोमेशन आ गया तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और न्यू स्किलिंग एक तरह की सोच है, एक मानसिकता कि हमें लगातार सीखते रहना है, भविष्य में क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमेशा तैयार रहना। आजकल तकनीकी कौशल बहुत जरूरी हो गए हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता, मतलब कंप्यूटर इंटरनेट का बेसिक इस्तेमाल, सामान्य सॉफ्टवेयर चलाना, और कुछ खास फील्ड्स में तो प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस, इनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या हमारे युवा इन स्किल्स के लिए तैयार हैं? जो आंकड़े आप बता रहे थे, वो तो कुछ और ही इशारा करते हैं। हाँ, ये एक बड़ी चिंता की बात है। 2021 के कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि बहुत ही कम युवा हैं जो सामान्य डिजिटल काम भी ठीक से कर पाते हैं, जैसे फाइल कॉपी पेस्ट करना या ईमेल भेजना, और स्प्रेडशीट पर काम करना या प्रोग्रामिंग जैसे जरूरी स्किल, वो तो और भी कम लोगों के पास हैं। ये जो स्किल गैप है, मतलब हुनर की कमी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार भी तो कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई है, राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल भी है।
इनका कुछ असर दिख रहा है? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं, ये सही है। पीएमकेवीवाई के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी है। एनसीएस पोर्टल का मकसद है नौकरी ढूंढने वालों और कंपनियों को एक मंच पर लाना। लेकिन इनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार जितने लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य होता है, उतने हो नहीं पाते। फिर ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी मिलने की जो दर है, वो भी खासकर कुछ राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमजोर है। अच्छा। ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसी है, क्या वो वाकई बाजार की ज़रूरत के हिसाब से है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हाँ, इन योजनाओं को और बेहतर और असरदार बनाने की काफ़ी गुंजाइश है। हम्म। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति काफी जटिल है। एक तरफ इतनी बड़ी युवा आबादी, इतना पोटेंशियल जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा, हुनर और अच्छे रोजगार के बीच एक बड़ा फासला नजर आता है। बिल्कुल। और देखिए, आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी जो नई तकनीकें आ रही हैं, वो इस पूरी तस्वीर को और बदलेंगी। बहुत सी मौजूदा नौकरियां या तो खत्म हो सकती हैं या उनका रूप पूरी तरह बदल जाएगा। इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर लोगों को नए स्किल्स सिखाने होंगे, रीस्किल करना होगा। असली सवाल यही है कि हम इन बदलावों के लिए अपने युवाओं को तैयार कैसे करते हैं। सिर्फ नौकरियां पैदा करना ही काफी नहीं है। अच्छी, सुरक्षित और मीनिंगफुल मतलब सार्थक रोजगार कैसे बने, ये चुनौती है। भारत को अगर अपनी युवा क्षमता का पूरा फायदा उठाना है तो शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार नीतियां, इन सब के बीच एक मजबूत तालमेल बनाना ही होगा। भविष्य असल में इसी पर निर्भर करेगा कि हम इस चुनौती को अवसर में कैसे बदल पाते हैं। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।